हेलो दोस्तों, आज से हम हिंदी व्याकरण के एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। हिंदी में कुल 52 वर्ण है, जिनमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 और 2 इसमें अयोगवा अंग और अह हैं। 2 द्विगुण न और ड हैं और 4 क्या है? संयुक्त अक्षर अक्षर तरह यज्ञ और श्रय। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा का पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई क्या है? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध और पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद। पद से छोटी इकाई अक्षर। अक्षर से ध्वनि। अर्थात पहले ध्वनि, अक्षर, पद, पदबंध, उपवाक्य और वाक्य हैं। नेक्स्ट है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये इधर से भी देख लेते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2। कौन कौन सी? स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। उच्चारण, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अर्थात वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ये सभी पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? हिंदी में वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 52। 52 कैसे हैं? 11 स्वर और 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ और 4 क्या हैं? ऊष्म व्यंजन। और आगे देख लेते हैं, ये 4 क्या हैं? संयुक्त अक्षर, 2 अयोगवाह और 2 द्विगुण। तो ये सभी मिलाकर कितने हो गए? 52। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं स्वर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? इनमें स्वर कौन सा नहीं है? ए, उ, ए ये क्या है? स्वर और ड क्या है? ये व्यंजन। पंचम वर्ण। कौन स्वर नहीं है? इनमें कौन सा स्वर नहीं है? व ये क्या है? व्यंजन। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? ये क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत ये स्वर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल में कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ए, ई, उ और री। री को भी अब स्वरों में काउंट कम ही किया जाता है क्योंकि इसकी ध्वनि कैसे आती है? ऐसे। तो ये मूल स्वर कितने हैं? 4। तो इसमें मूल स्वर में कौन सा नहीं है? ओ। ओ क्या है? ये संयुक्त अक्षर स्वर है क्योंकि ये ए प्लस उ के संयोग से बना है। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष दीर्घ और प्लुत क्या है? ये स्वर हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अर्घ, मध्य और पश्च। अर्घ स्वर ये कैसे याद रखेंगे? अर्घ स्वर और मध्य। अर्घ, मध्य और पश्च। मध्य में क्या आएगा? ए और फिर
आ वाले जो हैं वो किस में आ जाएंगे, पश्च में, और बाकी जो ई, ए और आई ये किस में आ जाएंगे, अगर में। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, ए आ जो ये 3 वाले हैं ये किस में आएंगे, पश्च में, और बाकी आएंगे अगर में। अर्धवृत्त स्वर है, अर्धवृत्त स्वर कौन सा है, आई। ये अर्धविवृत स्वर ये जो मुख द्वार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4, ये देख लेते हैं। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवरित और संवरित। अर्धविवृत, विवृत, विवृत कौन सा हो गया, जैसे पूरा मुंह खुलने के आकार पर आ, तो ये क्या होगा, विवृत। अर्धविवृत, अर्धविवृत अर्थात जिसमें कम मुंह खुलता है, ए, आई, आ जो आगत है, और औ। अर्ध संवरित, अर्ध संवरित कौन सा हो गया, ए और ओ। संवरित, संवरित में ई और उ। तो हमारा आंसर इसमें था आई। अर्धविवृत कौन सा है, आई है, आई और आ। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, आ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, ये कितने होते हैं, 4, ए, आई, ओ और औ। क्योंकि ए कैसे बनता है, ए प्लस ई, तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए क्या हो गया, आई, और ए प्लस उ, ओ, और ए प्लस ओ क्या हो गया, औ। तो ये क्या हो गया, संयुक्त स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, हर्ष, शव, दीर्घ और प्लुत। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर। क्या कहते हैं, निर्नुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निर्नुनासिक स्वर कहलाते हैं। अनुनासिक स्वर जो ये पंचम वर्ण है के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से निकलती है। वृत्ताकार स्वर ऐसे होते हैं, ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ और आ जो आगत वाला है। संवरित स्वर के उच्चारण के मुख द्वार लगभग बंद रहता है, संवरित में मुख द्वार केवल लगभग बंद ही रहता है, जैसे ई, उ। कंठ तालव्य कौन सा है, कंठ तालव्य कौन से हैं, ए और आई। ए और आई कैसे, ए कैसे, ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और ई का तालव्य, तो ये क्या होगा, कंठ तालव्य। तो हमारे कंठ तालव्य कौन से हैं, ए और आई। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है, उ किस प्रकार का स्वर है, पश्च स्वर, पश्च संवरित। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, कंठ ए और ई, तो ये क्या हो गया, कंठ तालव्य, तो क्या हो गया, आई, ए प्लस ई, ये क्या हो गया, कंठ तालु। आई के उच्चारण स्थान में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है, तो हमारा आंसर हो गया सी। ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं, ओ औ किस प्रकार के हैं, कंठ होष्ट, कंठ होष्ट, क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ और उ का होष्ट है, तो क्या हो गया, कंठ होष्ट। होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है, अवृतमुखी स्वर कौन सा है, ई, क्योंकि जो ये 3 वाले हैं ये क्या है, वृतमुखी, और अवृतमुखी जो बच गए ई और ए आई, ये क्या है, वृतमुखी, वृतमुखी, अवृतमुखी। अवृतमुखी कौन कौन से हैं, ए, आ, ई और ए आई, वृतमुखी उ, ओ, औ और आ। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, कंठ होष्ट। ई, च, छ, ज, य आदि का उच्चारण स्थान क्या है, च, छ का क्या है, तालव्य। कौन वर्ण होष्ट नहीं है, होष्ट वर्ण कौन से नहीं है, होष्ट वर्ण कौन सी लाइन है, ये प, फ, ब, मैं वाली लाइन क्या है, होष्ट, तो आ की कौन सी है, कंठ, तो हमारा आंसर हो गया डी। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, जय और आ क्या है, पुल्लिंग।
च ट क्या है पुल्लिंग, ए प क्या है पुल्लिंग, लेकिन ई क्या है स्त्रीलिंग, क्योंकि ई के लगने से क्या होता है स्त्रीलिंग वर्ण का उच्चारण होता है। किस शब्द में री स्वर नहीं है, री किस में नहीं है, आज में का क्या है अ। निम्न में होष्ट वर्ण कौन सा है, होष्ट वर्ण इनमें कौन सा है उ। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग किया गया है, री की मात्रा इसमें कौन से में है वृष्टि। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिक है, अनुनासिक किस में है संभालना, संभालना। ग का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ है, क्योंकि ये कवरग में है तो क्या है कंठ है। हिंदी में स ध्वनि है, स ध्वनि कौन सी है तालव्य, तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं च छ ज ज और ई। च छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है, च छ का उच्चारण स्थान कौन सा है तालव्य। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। यह का उच्चारण स्थान है तालव्य, यस। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, तालव्य ध्वनि कौन सी है स। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है च छ ज। निम्नलिखित में कंठ ध्वनि कौन सी है क ख। स का उच्चारण स्थान है, स का उच्चारण स्थान क्या है तालु। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है, दंत्य है। इसमें है प फ ब ब म, ल क्या है दंत्य। च वर्ग ध्वनि किस वर्ग में आती है, च वर्ग किस में आती है तालव्य में। ढ वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान है और डैश और वर्ग डैश है, इसमें ट वर्ग और इसमें कौन सा है चौथा वर्ण है, वर्ग में कौन सा है चौथा। हिंदी में ब ध्वनि है, ब ध्वनि किसकी है होष्ट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, दंत्य कौन सा नहीं है टवर्ग, क्योंकि ये किसमें है मूर्धन्य में। व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान क्या है दंत होष्ट। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि कौन सी है दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि कौन सी है इसमें त। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ट है, दंत्योष्ट कौन सी है व। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है, ट वर्ग में कौन सी है ट ठ ड ड, तो इसमें ड ट वर्ग में नहीं है, ड किस में आएगी त वर्ग में। निम्न में से दंत्य ध्वनि है, दंत्य ध्वनि कौन सी है ल। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से क से लेकर मैं तक, यह क्या है अंतस्थ। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, इसमें क र ल, ल क्या है स्पर्श वर्ग में नहीं है। य स द र, य स द इसमें है स्पर्श वर्ग में। क च प द ये सभी क्या है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा इसमें अंतस्थ य र ल और व। प फ ब म व्यंजन होते हैं, प फ म कौन से होते हैं होष्ट। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है यह। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। वह व्यंजन है वह क्या है अंतस्थ। निम्नलिखित से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है फ।
य, र, ल और व किस प्रकार के व्यंजन है? ये कौन से हैं? अंतस्थ। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा? संयुक्त व्यंजन कौन सा? ज्ञ, ज्ञानी। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन में कौन से हैं? य, र, ल, व। क्ष वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस स के योग से। क्ष ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? ज और य के। ज और य के। कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है? ग, क्योंकि स और है क्या है? ऊष्म व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं? अयोगवाह कितने हैं? 2 अंग और अह। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ 4 और ऊष्म कितने? 4, तो कुल कितने हो गए? 8। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा? नासिक्य व्यंजन कौन सा है? अलप प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अलप प्राण। अलप प्राण। अलप प्राण कौन से होते हैं? 1 और 3। 1 और 3 किस में है? च, ज और य। 1, 3 और 5, तो हमारा आंसर हो गया बी। कौन सी ध्वनि अलप प्राण है? अलप प्राण 1, 3, 5, तो हमारा आंसर हो गया त। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? व्यंजन संघर्षी कौन सा है? इसमें संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? स और है। निम्नलिखित में से अलप प्राण कौन से हैं? अलप प्राण कौन से हैं? 1, 3, 5, तो क और ग। स और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? महाप्राण कौन से होते हैं? 2 और 4, तो कौन सा हो गया? ख, छ और ठ, तो हमारा आंसर हो गया ए। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? महाप्राण दूसरा और चौथा, तो ये कितना हो गया? 2 और 4। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? स। निम्न में से अलप प्राण व्यंजन कौन सा है? अलप प्राण। अलप प्राण कौन सा है? घ। निम्न में से महाप्राण व्यंजन है? घ। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भ। इनमें से कौन व्यंजन अलप प्राण है? अलप प्राण इनमें से कौन सा है? च। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन से होते हैं? 1 और 2, तो अघोष वर्ण कौन सा हो गया? इसमें हो गया ए क्या है? सभी स्वर क्या है? अघोष। नहीं, इसमें हमारा आंसर स हो गया। ये क्या है? सघोष है। ये अघोष पूछा था, सघोष का बताया गया, सॉरी। तो इसका आंसर हो गया डी। काकल्य वर्ण कौन सा? काकल्य वर्ण कौन सा है और जो विसर्ग है ये क्या है? काकल्य वर्ण। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा है? क, क्योंकि 1, 2 क्या है? अघोष, और सघोष 3, 4 और 5। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष कौन सा? 1, 2, तो च। र का विवरण दीजिए। र का क्या क्या विवरण है? र वर्तस्य है, लुंठित, सघोष और अलप प्राण। सघोष और अलप प्राण, तो हमारा आंसर हो गया ए। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा? अघोष वर्ण कौन सा है? प। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष वर्ण कौन सा है? द। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक कौन सा है? ल, और लुंठित र। कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष वर्ण कौन नहीं है? त। त क्या है? अघोष। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण कौन सा है? ज, क्योंकि घोष में कौन से होते हैं? 3, 4 और 5। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर कौन सा कहलाता है? य और व। य और व। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है।
ये क्या है? ख। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? ब। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? र किस में नहीं है? मातृभूमि में। मातृभूमि में कौन सी मात्रा है? री की। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ये किसके बाद आता है? क के बाद। तो हमारा आंसर हो गया ए। हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? इसमें देखिए री री सभी में समान है, तो इसके बाद है ग, और ये अक्षय अक्षय क्या आएगा? क। ड और ड, तो सबसे पहले क्या आएगा? ऋषभ। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसे के रूप में लिखा जाता है। अनुस्वार किसके रूप में लिखा जाता है? बिंदी के रूप में। ये क्या है? अनुनासिक। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? चंद्र बिंदु वाला, तो हमारा आंसर हो गया आँख। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे आगे आएगा? ये क्या है? आँख। दीर्घ का वर्ण विच्छेद कीजिए। दीर्घ का वर्ण विच्छेद हो जाएगा द, री प्लस ग, तो हमारा आंसर हो गया ए। जब एक ही ध्वनि को द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि। जिस शब्द के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अकारांत। कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या होगा? कक्षा, क्योंकि ये क्या है? कक्षा, तो शुद्ध उच्चारण कक्षा। विराम चिन्ह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।